नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जिन भाइयों को नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो वीडियो में शुरू से लास्ट तक डटे रहेंगे और जिनको केवल आंसर चेक करना है वो धैर्य रखेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले शिफ्ट की। तो पहले शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गृह मंत्रालय है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। देखिए जो 10 की जनगणना है ना, इसके संचालन की जिम्मेदारी जो होती है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है वो करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 2023 में रामसर स्थल के संरक्षण के लिए कौन सी योजना आई थी। तो ये योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना, ठीक है। जून 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, पहल किया गया था। क्यों पहल किया गया था इसका? पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील आर्द्र भूमियां हैं, विशेष रूप से उड़ीसा की चिल्का झील है, हरियाणा स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इन रामसर स्थलों पर पर्यटन प्रथाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अमृत धरोहर योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2016 में की गई नोटबंदी में किस मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के ऊपर क्वेश्चन पहली बार आया है, मतलब इस बार जो है, मतलब अब शुरुआत हो चुकी है, वह क्वेश्चन निश्चित तौर पर से बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो 2016 में जो नोटबंदी की गई थी वो 1000 और 500 के नोट की गई थी, ठीक है। अब डिटेल में अगर बात करूं कि भारत में अब तक जो है कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है पूछा जा सकता है। तो 5 बार, कुल 5 बार जो है विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी हुआ है, ठीक है। 1946 से 2023 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो दूसरी नोटबंदी हुई थी 1978 में हुई थी, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वर्तमान मतलब करंट अफेयर की बात हो रही है, तो अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर बात करें तो 1 मार्च 1958 को सरकारी संकल्प के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग जो है एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर पूरे विश्व में मात्र भारत के गुजरात में जो गिर आपका वन है, गिर वन जो अभ्यारण्य है वहीं पर पाए जाते हैं, लुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो एशियाई शेर भारत के गुजरात में स्थित गिर वन में पाया जाता है। यह दुनिया भर में फैली शेर की 7 उप प्रजातियों में से एक है। इसे फारसी शेर के रूप में भी जाना जाता है और आयुसीएन ने अपनी छोटी आबादी के कारण इसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया है। लुप्त प्राय प्रजाति कौन घोषित करता है भैया? आयुसीएन, ठीक है। भारत का गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र घर है, ठीक। अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है। तो 15 ओवर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियम के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होता है। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है वो सफेद रंग का होता है। और महत्वपूर्ण बात आपको जो जाननी है कि खेल के मैदान के बारे में अक्सर पूछा जाता है। खेल का मैदान जो होता है फुटबॉल का वो 125 मीटर गुणे 85 मीटर मतलब 136 गुणे 93 गज या कम से कम 120 मीटर गुणे 80 मीटर 131 गुणे 87 गज होना चाहिए। और चिन्हित खेल क्षेत्र से परे कम से कम 1.5 मीटर की पिच होनी चाहिए। मतलब जो चिन्हित खेल क्षेत्र है ना उससे परे 1.5 मीटर का क्या होना चाहिए? एक पिच होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अन्य गैस में महीन ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन क्या कहलाता है। तो ये निलंबन जो है एरोसोल कहलाता है। उदाहरण की अगर बात करूं तो जो सिगरेट आप पीते हैं ना, सिगरेट का जो आप नहीं पीते हैं, मतलब जो लोग भी पीते हैं, तो सिगरेट का जो धुआं है ना वो एरोसोल उत्पन्न करता है। एरोसोल बहुत खतरनाक होता है, प्रदूषण का जिम्मेदार है। कैसे? जैसे सिगरेट आप जब पीते हैं तो सिगरेट के पीने से जो तंबाकू का दहन होता है ना, जो जलना होता है, उसका जो परिणाम होता है, परिणाम क्या होता है उसका? कार्बन आधारित ठोस कण हवा में फैल जाते हैं और इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, आराम से किसी के बॉडी में इंटर कर जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसको टिक करना है। इसको टिक करने के लिए आपको मौलिक कर्तव्य डिटेल में आपको जानना होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस नंबर पर हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए संविधान का जो भाग 4 है इसके अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जो प्रावधान है ये रूस के संविधान
से लिया गया है। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़े तो एक बात क्लियर और कर दूं, जो है टीसीएस आपका बाल का खाल उधेड़ रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग अब तक यही पढ़ते आए हैं कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जब बात होती है तो मौलिक कर्तव्य की बात कितनी होती है, 10 की बात आती है। लेकिन टीसीएस ने बाल का खाड़ उधेड़ा है, पूछा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितनी मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो एक्चुअल में वो 8 है। क्वेश्चन आगे आएगा, आज ही ये जो आपका एग्जाम 4 तारीख को हुआ इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, जो है पहली बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, कभी ऐसा आया नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको जो जानना है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी वो 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया। ठीक है, तो सभी 11 जो कर्तव्य हैं संविधान का अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। ठीक, और एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि राज्य के जो नीति निर्धारण सिद्धांत मतलब डीपीएसपी की तरह मौलिक कर्तव्य भी क्या है, प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ठीक है, आइए अब हम मौलिक कर्तव्यों को एक करके जान लेते हैं। पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, ये आपको क्रम से जानना है। ठीक है, क्रम बिगड़ने न पाए। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करता है उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। यही जो है 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इन्होंने दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अब सती प्रथा की अगर बात हो, राजा राम मोहन राय की बात न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव का संबंध किस धर्म से है, तो हेमिस महोत्सव का संबंध बौद्ध धर्म से है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो CTRL+S। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो रणजीत सिंह भिभाजी जडेजा। अगर ऑप्शन ए है तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह अगर नाम रहेगा तो टिक करेंगे। ठीक है, दोनों नाम को ध्यान रखना है, रणजीत सिंह भिभाजी जडेजा ये इनका पूरा नाम है, और रणजीत सिंह, ठीक है, जो हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी का नामकरण किया गया है। ठीक है, कौन थे श्री रणजीत सिंह जी, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के एक क्या थे, पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन सा है, पहला तारा तो भैया सूर्य है, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्रेक्षमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी से लगभग जो है 4.244 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1990। आभासी जल की अवधारणा किसने दिया, टोनी एलन ने। क्या है ये, आभासी जल की अवधारणा को सबसे पहले 1993 में भूगोलवेत्ता टोनी एलन ने प्रस्तावित किया था, जिसमें उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा का उल्लेख किया गया था। इसी को आभासी जल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है। त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, वह है काक बराक।
वैसे त्रिपुरा के अधिकांश लोगों द्वारा बंगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन काग बराक वहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है और साथ ही साथ क्या है, ये आधिकारिक भाषा है। इसको त्रिपुरी भाषा भी कहते हैं, जो तिब्बती बर्मन समूह में से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आज के राजनीतिक युग में जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करती हैं, आक्षेप लगाती रहती हैं। तो धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। क्या है धर्मनिरपेक्षता? इसका अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। क्यों? क्योंकि धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी फैसले होते हैं, उसे धर्म को क्या करना है, अलग रखना है। हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब को हों, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के, हाँ ये चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 द्वारा डाला गया था। पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था। तो बलबन। ठीक है, बलबन। ठीक, दिल्ली के सुल्तान बलबन जो कि गुलाम वंश से था, उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। यह नीति क्या है? यह नीति कठोरता, बर्बरता, तलवार के उपयोग और रक्त बहाव के सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करके दुश्मनों के लिए निर्दयी होने की अनुमति देती थी। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति कौन थी? ये बलबर की नीति थी। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के राज्यपाल हैं? तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है। गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। अभी डिटेल ऊपर हमने चर्चा किया है। वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? तो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर वाद्य यंत्रों का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, एक्चुअल मामला ये था कि बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में, ये ऐसी स्थिति पर थे जो कि चार तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए थे और भारत में जो थे वो बांग्लादेश से घिरे हुए थे और बांग्लादेश में जो थे वो भारत से घिरे हुए थे। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हैं तो भारत के लेकिन घिरे हुए बांग्लादेश से हैं, तो जा नहीं सकते थे, कहीं जाते तो अरेस्ट हो जाते थे। ठीक है, तो बहुत बिगड़ समस्या थी। तो 1 अगस्त 2015 को जो है 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके पहले भी बहुत सारा प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि देश की राजनीतिक विषम परिस्थितियों के कारण जो है ये चीज नहीं हो पाया था। ठीक है, पूर्व बहुमत की सरकार जब आई तब ये संशोधन हुआ। ठीक है, तो इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो था वो बांग्लादेश में चला गया, बांग्लादेश में जो था भारत में चला आया। मतलब दोनों ने अपने क्या किया, एक दूसरे को उस हस्तांतरित कर लिया, ले लिया जो है। ठीक है, जिससे वहां के जो लोग थे वहां की नागरिकता मिल गई, यहाँ जो लोग थे इनको यहाँ की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। ठीक, अगला प्रश्न है कि नंदा देवी नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया? 1982। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी की बात आएगी और कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात ना हो, ये नहीं हो सकता है, अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं मिलने वाला। तंजौर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुडैयार कोविल भी कहते हैं। ठीक है, यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है और विश्व में अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। निर्माण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था और उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम क्या है? राजराजेश्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असम का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया, सत्रिया है। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ने काम करती है? तो मनाली से लाहौल स्पीति को। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी तरह से परक का फुल फॉर्म पूछा गया। परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है,
साथियों इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ वहां पे डाल नहीं पा रहा हूँ, व्यस्तता है, समय नहीं मिल पा रहा है। पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। घबराइए नहीं, बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में टेम्पो का क्या अर्थ है। कर्नाटक संगीत में टेम्पो का अर्थ होता है संगीत की लय, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। ताजा ताजा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाँ। हम जीत के भी आए हैं ना। महिला हैमर थ्रो में वजन कितना होता है? तो 4 किलोग्राम का होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य पूछा गया था, तो आरआरबी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और छोटी कारीगरों को ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखिए जो बात मैंने ऊपर अभी चर्चा किया था ना, वो मौलिक कर्तव्य, देखिए क्वेश्चन आ गया, ये पूछा गया है आपका जो है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि टीचर्स बाल का खाल उधेड़ रहा है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 51 क में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, क्योंकि बाकी जो दो मूल कर्तव्य है ना, वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उसमें प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जोड़ा उसको, जो ठीक है। इस तरह से 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये 8 मूल कर्तव्य जो है, ये बात ज्यादा चर्चा कभी हुई नहीं जो है, इसलिए दबी रह गई, लोगों की जानकारी में बात नहीं है, ठीक है। तो ये खोज के उसने पूछा है, हाँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये। दशहरा किस महीने में मनाया जाता है? दशहरा जो है आश्विन मास, मतलब सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? तो केरल में, ठीक है। मानसून की पहले जो वर्षा केरल में होती है उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों की स्थिति बताना था आपको। पारादीप, हल्दिया, मारंगांव कहाँ पे है जो है ये, मतलब मिलाना था आपको। 4 बंदरगाह के नाम दिए हुए थे। पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, मारंगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कहाँ है? मुंबई में है। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, लेकिन ये है कि आपका लेवल कैसा है। मुझे तो आसान लग रहा है, हो सकता आपको कठिन लगता हो, लग सकता है, क्योंकि तैयारी अगर नहीं रहती है कठिन लगता ही है, ठीक है। राजकोषीय घाटा पूछा गया था। राजकोषीय घाटा किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल राजस्व और किए गए कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, 2023। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करूं, वर्तमान की अगर बात करूं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर आगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत कब हुआ? 2021 में, ठीक है। क्या है ये? 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, मतलब PMASBY योजना की घोषणा की गई, ठीक है। वैसे कहीं कहीं यहाँ था 2020 मिलता है। 2020 और 21 का जो बजट आया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन लागू 1 फरवरी 2021 से हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। जब सरकार की कुल प्राप्ति कुल खर्च से कम होती तो ऐसी स्थिति क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा पर क्वेश्चन ऊपर भी था, ये नीचे भी है, मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन शायद एक ही है। कुल मिला के आप ये समझिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। क्या सूत्र होता है? कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च, ठीक। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शेरछेप जिला मिजोरम और सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1867 में, ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल पूछा गया, थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो भी राज्यपाल की नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, वो आप जो है कहीं से भी नेट के माध्यम से कहीं से भी पूरा लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और उसको देख डालिए, तैयार कर डालिए, क्योंकि राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन जो है, जैसे एक कहते हैं ना शेर के मुंह खून लग जाना, तो जैसे वही एकदम पूरा, मतलब हर शिफ्ट में ये राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन आता जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ऊपर ऊपर कराया था मैंने जो है। अब दूसरा राज्यपाल को क्वेश्चन मिला है, कर्नाटक के राज्यपाल पूछा गया, थावरचंद गहलोत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल में पॉइंट सिस्टम क्या है? पॉइंट सिस्टम पर क्वेश्चन कल भी था जो है, ठीक है। देखिए बास्केटबॉल जो खेल है, जरा थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बास्केटबॉल एक टीम खेल है, ठीक है। क्यों टीम खेल है? कि उसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, ठीक है।
जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट मतलब 3.048 मीटर ऊंचे घेरे मतलब गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो अंक अर्जित करने का कोशिश करते हैं इसी को पॉइंट सिस्टम कहा जाता है। पॉइंट सिस्टम क्या है कि जो आप 60 लगाते हैं ना, एक सफल 60 का जो मूल्य होता है वो 2 अंक होता है या फिर 3 अंक। ये इसको 3 पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि आर के उस पार से लिया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में टोकरी से 6.25 मीटर 20.5 फीट और एनबीए खेलों में जो है 23 फीट 9 इंच मतलब 7.24 मीटर है। 3 पॉइंट आर के ये मेजरमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छऊ लोक नृत्य है, कल भी आया था, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, छऊ लोक नृत्य, तो छऊ लोक नृत्य जो है जहां पूछा जाएगा जिस जगह का उसका उसका नाम है। ठीक है, वैसे छऊ लोक नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में अगर पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल बता देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ। छऊ लोक नृत्य जो है इसको अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य की मान्यता दी गई है। ये 3 शैलियों में पाया जाता है जहां उन्हें किया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ और उड़ीसा के मयूरभंज में छऊ। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, एक मार्शल आर्ट नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जोगई और कोलाम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ। गुजरात की सबसे पुरानी झील कौन सी है, सुदर्शन झील है। संविधान का भाग 4A का संबंध किससे है, मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य और कई क्वेश्चन हो चुके हैं ना आज, हाँ घुमा फिरा के पूछा है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 ध्यान रखना है। ब्रज उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। ये जो ब्रज उत्सव है या ब्रज महोत्सव है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह मार्च के महीने में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित ब्रिज क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है, मसाई जनजाति, ये दिया हुआ था तो इसका राइट आंसर है दक्षिण केन्या की है ये। ठीक है, निम्न में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, टाइटन ऑप्शन में था तो टाइटन इसका आंसर हो गया। अब बता दी टाइटन क्या है, टाइटन या खनिज खष्टम या सष्टम सौर मंडल के शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में वातावरण वाला एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वातावरण में ज्ञात चंद्रमाओं में ऐसा कौन सा चंद्रमा है जिसपे क्या है वातावरण पाया जाता है, मतलब वहां पानी है हवा है, तो वो टाइटन है जो कि शनि का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो महात्मा गांधी। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है कि एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। प्रथम राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था, 1973 दिल्ली में। ठीक है, भारत में पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप अप्रैल 1973 में दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 50 पुरुष और महिला तीरंदाजों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि हॉर्स पावर, ठीक है, या अश्वशक्ति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो साथियों इस तरह से 63 क्वेश्चन मैंने आज आपको इस वीडियो में कराया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।